मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में नित्य नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि करंट प्राइजेज पर इस साल मध्य प्रदेश की विकास दर हिंदुस्तान के राज्यों में सबसे ज्यादा है, 19.7%। हमने अद्भुत विकास की दर हासिल की है कोविड के इस काल में, और उसमें भी सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो है कृषि का। सिंचाई की सुविधाओं का हमने लगातार विस्तार किया है। कभी 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज हम 43 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर रहे हैं, हम 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। उसके कारण उत्पादन हमारा बहुत बड़ा है। गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश आज हिंदुस्तान में नंबर 1 पर पहुंच गया है, पंजाब तक को हमने पीछे छोड़ दिया है। गेहूं हो, धान हो, ओवरऑल मध्य प्रदेश का अगर हम देखें तो हमने रिकॉर्ड स्थापित कर दिए। हमारा बुरहानपुर जिला नगदी फसलें लेने वाला जिला माना जाता है। हमारे परिश्रमशील किसान बैठे हैं, आपकी मेहनत का कोई जवाब नहीं। आपने अपने परिश्रम से कई फसलों के क्षेत्र में रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। अब केला तो बुरहानपुर की पहचान है, गन्ना भी हमारे यहां होता है। बुरहानपुर कपास के लिए भी जाना जाता है। लेकिन अभी जैसा कलेक्टर बता रहे थे कि ये फसलें हम लेते हैं, हमने अपनी अलग पहचान बनाई है, हम टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करते हैं, नवीनतम विधियों को भी अंगीकृत करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक बात बार बार कही, फसलों का विविधीकरण करो। केवल परंपरागत फसलें नहीं, ऐसी फसलें भी कि जिसपे किसानों का लाभ और बढ़ सके। और इसलिए फलों की खेती, फूलों की खेती, औषधि खेती, मसालों की खेती, कृषि वानिकी अनेकों क्षेत्र खुले हुए। मुझे बताते हुए खुशी है कि बुरहानपुर में मसाला फसलों के उत्पादन में भी अपना एक विशेष स्थान बनाया है। हल्दी, अदरक, लहसुन, मिर्ची, धनिया, अजवाइन, प्याज, अब ये विपुल मात्रा में अब हो रही है। हल्दी तो मुझे बताए 40,000 मैट्रिक टन होती है अकेले बुरहानपुर जिले में। प्याज 18,500 मैट्रिक टन। वैसी अदरक, लहसुन अलग अलग फसलों में है कि उत्पादन में हम बढ़ रहे हैं। सचमुच भी आज देश की जरूरत है कि हम केवल परंपरागत फसलें नहीं, हम ऐसी फसलों का भी उत्पादन करें जिसकी देश में भी जरूरत है और जिसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। भारत मसालों को आज नहीं, सैकड़ों साल पहले से, और मैं 1000 भी कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, तब से एक्सपोर्ट करता रहा है। दुनिया में मसाले हमारे यहां से जाते रहे और मसालों के निर्यात में दक्षिण के राज्य काफी आगे रहे। लेकिन अब जिस गति से बुरहानपुर में मसालों का उत्पादन हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि मसालों के उत्पादन में और मसालों को प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करने में, देश के बाकी राज्यों में भी और दुनिया में भी भेजने में बहुत जल्दी बुरहानपुर का अपना स्थान होगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसके लिए जरूरी है। किसानों में, उद्यमियों में, व्यापारियों में, शासकीय और अशासकीय संस्थाओं में एक सामंजस्य और समन्वय स्थापित हो और विषय विशेषज्ञों के साथ बैठ के विचार विमर्श करने के बाद बीज से बीज
एवं प्रसंस्करण तकनीकी विपणन व्यवस्था, और एक और जोर जो प्रधानमंत्री जी का प्राकृतिक खेती। आखिर कितना केमिकल फर्टिलाइजर हम डालेंगे, कितना कीटनाशक हम डालेंगे, और वो कीटनाशक अगर हम डालते हैं तो कीटनाशक केवल कीड़ों को नहीं मारता, कीटनाशक मनुष्य के स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसलिए प्राकृतिक खेती तेजी से पॉपुलर हो रही है, वो जरूरत भी है आज की। नहीं तो कई बीमारियों की जड़ केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों का प्रयोग है। और इसलिए हम गाय, बाकी पशु, उनका गोबर, गोमूत्र, उससे बनते हैं जीवामृत, अलग अलग तरह के कीटनाशक, उन खादों का उपयोग करके भी हम अपने उत्पादन को बहुत बेहतर भी बना सकते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से भी उसको बचा सकते हैं। आज मुझे खुशी है कि आत्मा समिति, उद्यानिकी विभाग, मंडी बोर्ड, बुरहानपुर सब मिलकर इस कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। इसमें जो विशेषज्ञ जुड़े हैं उनकी सलाह हमारे किसानों का मार्गदर्शन करने का काम करेगी। मैं इस कार्यशाला की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं, इस विश्वास के साथ कि बुरहानपुर मसालों की खेती में, प्राकृतिक खेती में भी मध्य प्रदेश को लीड करेगा। और केवल हम उत्पादन नहीं करेंगे, उत्पादन उद्यमी बैठे, फिर प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग, ये करके हमारे शुद्ध उत्पाद को पूरे देश में बेचेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि उत्पाद दुनिया में हम एक्सपोर्ट करें, और हम कर सकते हैं, असंभव नहीं है। Central Academy Primary School, Deen Dayal Dham Colony, Padra invites admission for session 2022-23 from nursery to class 7th. Grab the opportunity of free registration from nursery to class 1st and cashback of Rs 2,500 for first 100 students seeking admission in class 2nd to 7th. Brought to you by Little Hands. For further information, contact our office during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get result.